मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 4 दिवसीय गुजरात के चुनावी दौरे पर। इस दौरान सीएम गहलोत की 6 जगह जनसभाएं होंगी। सीएम गहलोत कुछ देर में वडोदरा पहुंच जाएंगे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को भी गुजरात चुनाव में मिली अहम जिम्मेदारी। आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। चुनाव प्रबंधन से जुड़ी बैठकों में होंगे शामिल। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 30 आईएएस का हुआ तबादला, 6 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज। उमेश मिश्रा बने प्रदेश के नए डीजीपी। 2 साल का होगा कार्यकाल। 3 नवंबर तक डीजीपी एमएल लाठर का कार्यकाल। लाठर के रिटायर होने के बाद संभालेंगे जिम्मेदारी। उमेश मिश्रा के डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के बाद घर परिवार में खुशी का माहौल। काफी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बधाई देने आवास पर पहुंचे। शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता। भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर लड़की बेचने का मामला। सांसद सुभाष बहेड़िया ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर लड़की बेचने का मामला आया सामने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस। मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 सप्ताह में जवाब तलब। आरसी अध्यक्ष भव्य गहलोत देर रात श्रीगंगानगर पहुंचे। यहां टांटिया समूह के प्रणेता जगदीश राय के निधन पर उन्होंने शोक जताया। जोधपुर के लूड़ी में जोधपुर पाली हाईवे पर ट्रक में लगी आग। कंकाड़ी गांव के पास हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्रक में भरा हुआ था फर्नीचर। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में स्थित एक निजी अस्पताल के कर्मचारी पर विवाहिता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोपी अजय ने जांच के बहाने महिला से किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज किया। वारदात के बाद से अस्पताल के कर्मचारी फरार। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस की विशेष टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीपलखूंट में एक गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली घी, पाम ऑयल और दूध को पकड़ा। जयपुर के बलेखड़ गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। फूड पॉइजनिंग में करीब 1.5 दर्जन लोग बीमार हो गए, जिनमें 2 गर्भवती महिलाएं भी बताई जा रही हैं। सभी बीमार लोगों को गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारा के गांव खेड़ी कला में एक महिला मटकी में मिला जहरीला पानी पीने से अचेत हो गई, जिसे उपचार के लिए 12 रेफर किया गया। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर रंजिशवश पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। रायसिंह नगर में पशु चारे की आड़ में शराब तस्करी का भांडाफोड़। पशु चारे की आड़ में शराब तस्करी करते हुए ट्रक से 1150 अवैध देसी शराब की पेटियां बरामद। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर के पहाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने थाना क्षेत्र के सरेरा स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला है। उदयपुर के झाड़ोल में बीती रात पथराव से सनसनी फैल गई। एम्बुलेंस समेत दर्जन भर गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। कई वाहनों के शीशे तोड़े गए। लूट के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। झुंझुनू के सांवलोद गांव में दादा की हत्या करने वाले पोते को पुलिस ने दबोच लिया। एक आरोपी पोता अब भी फरार है। फरार आरोपी अमित कुमार पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। नागौर पुलिस ने तरनाव गांव के पास राजेश रलिया नाम के शख्स की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 24 घंटे में ही मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और ऑटो से 40 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। सीकर जिले में रामपुरा ग्राम पंचायत के ढूंढड़िया में खेत की ताराबंदी तोड़ने के बात को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। लाठियां चली। अनूपगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.4 ग्राम चिट्टे समेत एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने एक बार फिर से जमीन हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही राजनगर थाने में मंदबुद्धि व्यक्ति की जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी पुलिस और पार्षद के बीच हुई झड़प के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। परिषद के सभी पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन दिया है। दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग हो रही है। झुंझुनू में हादसे में 2 महिला सफाई कर्मी की मौत का मामला सामने आया है। वाल्मीकि समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग हुई। हादसे के आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की मांग की गई।
चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों का विरोध प्रदर्शन, सीपीएस पद्धति वापस लेकर लुआई चुराई के अधिकार समेत अफीम पट्टे जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। लूड़ी क्षेत्र के खेजरड़ली रेस्क्यू सेंटर से 6 काले हिरणों और 3 कछुओं के गायब होने की घटना का वन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर वन्यजीव प्रेमियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की। जालोर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय किसान संघ का धरना, जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़े और किसानों को 7 घंटे बिजली सप्लाई देने की मांग को लेकर धरना दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता सप्ताह आयोजन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। जयपुर के रेलवे कॉलोनी गणपति नगर से शुरू होकर बाइक रैली लोको कॉलोनी तक निकाली गई। बाइक रैली में जयपुर रेल मंडल के एडीआरएम संजीव दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में जयपुर रेल मंडल के अधिकारी समेत कर्मचारी शामिल हुए। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध झालाना लेपर्ड सफारी में रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहां एक पैंथर ने नीलगाय का शिकार कर लिया। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय में सभी मुख्य प्रबंधकों को पाबंद किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा दी जाएगी। बारह में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। खान पेट्रोलियम एवं गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया ने ली अधिकारियों की बैठक। 3 नवंबर को 12 आएंगे सीएम गहलोत। टोंक जिले के ग्राम पंचायत घास में निभाई गई पुरानी परंपरा, 22 बैलों ने खींची घास भैरू की सवारी को पूरे गांव में भ्रमण करवाया गया। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार में आयोजित हुए अन्नकूट महोत्सव में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। सांवलिया सेठ भगवान को भोग लगाने के बाद मंदिर परिसर में अन्नकूट का प्रसाद बिलटाया गया। प्रतापगढ़ के गोपालगंज स्थित गणेश मंदिर पर आयोजित अन्नकूट महोत्सव में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां पर 56 भोग की झांकी सजाई गई। विधायक रामलाल मीणा ने भगवान से आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। झुंझुनू में सैन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 2 शहीद वीरांगनाओं समेत 361 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत रहे मुख्य अतिथि। कहा, समाज के उत्थान को लेकर राज्य सरकार है संकल्पित। सीकर में दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से संचालित किए जा रहे वाहनों के कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट संबंधी नियमों की जांच की और कमी पाए जाने वाले वाहनों के चालान काटे। सीकर जिले के श्री माधोपुर में मुंड्रू के डाबर बालाजी मंदिर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। सरकारी सेवा में चयनित और हाल ही में रिटायर हुई 31 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। पूर्व विधायक जाबर सिंह खर्रा ने की कार्यक्रम में शिरकत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निकाली जा रही कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोलर स्केटिंग यात्रा विजयनगर पहुंची। रोलर स्केटिंग यात्रा विजयनगर के मुख्य बाजारों से निकाली गई, जो पीपली चौराहे, विवेकानंद चौराहे, बाबू बाजार और चौराहा रेलवे स्टेशन होते हुए रेलवे फाटक पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र में विशेष स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन होगा। झुंझुनू के पिलानी के पासस सुहागा की ढाणी में अचानक खेत में आग लग गई। खेत में इकट्ठा की हुई बाजरे की फसल जलकर नष्ट हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई, 2 घायल है। गर्दनखेड़ी चौराहे के पास हादसा हुआ। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को जिले के अर्थुना कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। अजमेर जिले के पुष्कर में थार जीप और बाइक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत का मामला। थार जीप सफारी के विरोध में प्रदर्शन। तीर्थ पुरोहित, दुकानदार, ग्रामीण और परिजनों ने जताया विरोध, प्रतिबंध और गिरफ्तारी की मांग। बाड़मेर जिले में मनरेगा कार्यों की जांच कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पेश करने के आदेश के विरोध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के इंजीनियर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सिविल वर्क्स की जानकारी नहीं होने और मनरेगा कार्यों की भौतिक सत्यापन कार्य करने में असमर्थता जताई। बूंदी के पंडित ब्रज सुदर शर्मा हॉस्पिटल में साइकिल स्टैंड ठेकेदार की मनमानी का विरोध। बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और कार्यवाहक पीएमओ प्रभाकर विजय को खरी खोटी सुनाई।
लाडनू में एक विवाहिता की मौत के बाद उसके शव को ले जाने को लेकर ससुराल और पीहर पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान पीहर पक्ष शव ले जा रही एम्बुलेंस के सामने खड़े हो गए। विवाहिता की डिलीवरी के दौरान मौत हुई थी। अलवर में 63 साल के बुजुर्ग ने एक 7 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के पिता ने अनिल अग्रवाल के खिलाफ बहला फुसलाकर छेड़छाड़ करने का मामला महिला थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना क्षेत्र में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। अब 2 लोगों के झगड़े ने उग्र रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। झुंझुनू के सिंघाना में 2 चचेरे भाइयों ने शराब के नशे में अपने ही दादा की पीट कर हत्या कर दी। वहीं अपनी बहन और पिता को भी घायल कर दिया। आरोपियों में एक झालावाड़ पुलिस का बर्खास्त सिपाही है जो फरार है। राकेश झाझड़ी हत्याकांड पुलिस ने इस मामले में अब 3 और बदमाशों की गिरफ्तारी की है। झुंझुनू पुलिस ने दिल्ली के स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार किया। अलवर जिले के नीमनाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध पिस्टल और कारतूस सहित एक बदमाश गिरफ्तार। बर्फ फैक्ट्री के पास जापानी जोन से किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा हाईवे पर मलारना चौड़ा बाईपास पर अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी पिकअप। चालक हुआ घायल। पिकअप की केबिन पर बैठकर मदद की गुहार लगाता रहा चालक। ट्रैक्टर की सहायता से पिकअप को बाहर निकाला। सीकर जिले के खंडेला में स्टेट हाईवे पर 37 पर केरपुरा स्टैंड के पास सड़क हादसा। कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति और 2 बच्चे घायल। मां बेटी की हालत गंभीर। बांसवाड़ा जिले में चंदन पेड़ चोर गिरोह सक्रिय। चोरों ने वन क्षेत्र से 81 चंदन पेड़ पर चलाई आरी। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। 5,000 रुपए प्रति किलो तक बिकती है चंदन की लकड़ी। दीपावली पर घर आए वाहन चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। 1 साल से चल रहे थे फरार। हरिजन मोहल्ले में चुराया था ट्रैक्टर और सेफ्टी टैंकर। 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस कर चुकी थी गिरफ्तार। दिवाली पर हुई लाइटिंग और सफाई की शानदार व्यवस्था। व्यापारियों ने विधायक राजेंद्र पारीक और सभापति जीवन खां को सम्मानित किया। बारा के अंता कस्बे में खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। ये कार्यालय वरिष्ठ कांग्रेसी नरेंद्र कुमार नंदवाना के आवास पर बनाया गया है। इस कार्यालय में अब लोगों के कार्य होंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन गांव में 4 भुजा मंदिर में मुख्य द्वार का लोकार्पण किया गया। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत ने कार्यक्रम में शिरकत की और 4 भुजा जी के दर्शन किए। अजमेर के केकली शहर में लोग खुलेआम एक दूसरे पर फेंक रहे पटाखे। 65 से ज्यादा लोग और एक पुलिसकर्मी झुलसे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मिला नया बॉस। एलन मस्क का ट्विटर पर पूरी तरीके से हुआ कब्जा। इसी साल अप्रैल में शुरू हुई थी अधिग्रहण की प्रक्रिया। ट्विटर चीफ बनते ही एलन मस्क ने ट्विटर के 2 सबसे बड़े भारतीय अधिकारियों को हटाया। सीईओ पराग अग्रवाल और लीगल पॉलिसी के हेड विजय गड्डे को हटाया गया। अधिग्रहण के तुरंत बाद एलन मस्क ने ट्विटर के सीएफओ को भी हटाया। 7500 कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज। इसके साथ ही ट्विटर पर जल्द हो सकती है ट्रंप की वापसी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर को किया संबोधित। चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्री, गृह सचिव, डीजीपी और अर्धसैनिक बलों के मुखिया शामिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी को बताया सच्चा देशभक्त। भारत की विदेश नीति को भी सराहा। रूसी राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया की तारीफ की। कहा भारत ने अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। आने वाला समय हिंदुस्तान का है। राहुल की यात्रा से मुसलमानों को पूरी तरीके से जोड़ने की तैयारी में कांग्रेस। बीजेपी का आरोप मुसलमानों को भड़काकर दंगे कराना चाहती है कांग्रेस। सीएम से कार्रवाई की मांग। चुनाव के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। 3 दिवसीय दौरे में 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। वोटर लिस्ट से मुस्लिम यादवों के नाम हटाने के आरोप पर मांगा था सबूत। 10 नवंबर तक देना होगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई।